सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। बहुत पुराना है कश्मीर में अत्याचारों का इतिहास। द कश्मीर फाइल्स तो 1931 से ही कश्मीरी हिंदुओं, सिखों, बौद्धों आदि पर किए गए अत्याचारों का ट्रेलर मात्र भी नहीं है। आजकल विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर जैसी चर्चा छिड़ी हुई है, वैसी भारतीय सिनेमा के इतिहास में पहले कभी देखने सुनने को नहीं मिली। इस फिल्म की कहानी का फोकस इस पर है कि 1989-90 में कई लाख कश्मीरी हिंदुओं को कश्मीर के गांवों, कस्बों और शहरों से क्यों और किस तरीके से भगा दिया गया। फिल्म के समर्थक विवेक रंजन अग्निहोत्री पर इस कारण फिदा है कि 32 साल बाद ही सही उन्होंने सच्ची घटनाओं को आधार बनाकर कश्मीर के सच को उसके नग्न रूप में पेश करने की हिम्मत तो दिखाई। दूसरी ओर वह बिरादरी है जो कथित पंथ निरपेक्षता की झंडा-बरदार है। इस बिरादरी की ओर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जिस तरह की हिंसा दिखाई गई है, उससे कश्मीर की छवि खराब होगी और देश में हिंदू मुस्लिम रिश्ते खराब होंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर पाप से सरोबार सच को सिनेमा के पर्दे पर दिखाना गलत है, तो फिर इस पाप को अंजाम देने वाले आतंकवादियों, राजनेताओं और इस पाप में भागीदार कश्मीरी पंडितों के पड़ोसियों को किस कानून के तहत माफ किया जा सकता है। कश्मीर में हिंसा और जुल्म की कहानी 14वीं शताब्दी से चली आ रही है, मगर आधुनिक इतिहास में इसकी शुरुआत 1931 में हुई, जब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पढ़कर आए शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर घाटी में परंपरागत इस्लामी नेतृत्व अपने हाथों में लेने के लिए नए नए पैतरे चले। शेख अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के सामने गो हत्या पर पाबंदी हटाने की ऐसी मांग रखी जिसका अस्वीकार होना तय था। इसके बाद शेख अब्दुल्ला ने 1931 में ही पूरी रियासत के ग्रामीण इलाकों से नापाक काफिरों यानी हिंदुओं और सिखों का सफाया करके गांवों को पाक बनाने का अभियान शुरू किया। इस अभियान में जिस पैमाने पर हिंदुओं और सिखों की हत्याएं की गई और उनके घर बार लूटे गए, वैसा नरसंहार भारतीय उपमहाद्वीप ने इससे पहले कभी नहीं देखा था। वह साल विक्रमी संवत के हिसाब से 1988 था। इसलिए जम्मू कश्मीर के हिंदू सिख समाज में इसे ठासियाना सोरस यानी संवत 88 का नरसंहार के नाम से याद किया जाता है। फिल्मकार विवेक रंजन अग्निहोत्री और उनकी पत्नी पल्लवी जोशी ने कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचारों का जो ब्यौरा पाने के लिए जिस तरीके से 700 भुक्त भोगी लोगों के अनुभव का डॉक्यूमेंटेशन किया है, ठीक वैसा ही काम 1980-81 में लेखक अनिल भारती, मूल नाम आरपी महाजन ने किया था। उन्होंने मीरपुर से बचकर आए सैकड़ों कश्मीरी हिंदू शरणार्थियों के निजी अनुभव के आधार पर खून से आंसू उपन्यास लिखा था, जिसे डायमंड पॉकेट बुक्स ने प्रकाशित किया था। मैं समम एक ऐसे ही कश्मीरी शरणार्थी परिवार में पैदा हुआ था। मेरे पिता और दादा को अपने जीवन में 3 बार केवल इस अपराध के लिए हर बार घर बार छोड़ने और शरणार्थी बनने पर मजबूर किया गया, क्योंकि वे मुसलमान नहीं थे। दुर्भाग्य से इस सांप्रदायिक त्रासदी में 3 बार कहानी का विलेन कश्मीर फाइल्स का आतंकी बिट्टा कराटे नहीं, बल्कि सफेद पोश नेता शेख अब्दुल्ला थे, जिन्होंने कश्मीर मुस्लिम समाज, शेर कश्मीर और नई दिल्ली के सेकुलर बिरादरी सेकुलरिज्म का मसीहा कहती थी। 1931 में अपने गांव पंजन से भगाए जाने के बाद मेरे पिता और दादा को अक्टूबर 1947 में दोबारा मीरपुर का घर छोड़ना पड़ा। यह सब तब हुआ जब जम्मू कश्मीर का भारत में आधिकारिक विलय हो चुका था और भारत पाक विभाजन की हिंसा को भी खत्म हो चुकी थी।
दरअसल जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी सेना ने कबाइलियों के रूप में कश्मीर पर हमला किया, तब अकेले मीरपुर के आसपास के इलाकों में अपनी जान बचाने के लिए जो 42,000 हिंदू और सिख इकट्ठा हुए, उनमें से केवल 18,000 लोग ही जिंदा हालत में पुंछ, झंगड़ू और जम्मू कश्मीर पहुंच पाए। इस हमले में पाकिस्तान ने आज़ाद भारत के मुजफ्फराबाद, भिंबर, मीरपुर, कोटली आदि अलीबेग सहित रियासत के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इसी इलाके को आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर या पीओके अथवा पीओकेजे कहा जाता है, जो असल में एक गुलाम कश्मीर है। अपने पिता, दादा और हिंसा से बचकर आए अन्य लोगों में से मैं ऐसे कई किस्से सुन चुका हूं, जिनमें मुजफ्फराबाद, मीरपुर और अलीबेग में हिंदू युवतियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और फिर उनकी हत्याएं कर दी गई। कई जगह कबालियाओं की भीड़ द्वारा किसी हिंदू या सिख को 2 टुकड़ों में काट देने की भी घटनाएं हुई। पाकिस्तानी सेना के श्रीनगर के करीब पहुंच जाने के बाद उनकी हार का एक बड़ा कारण यह रहा कि उसने इस्लाम खतरे में है के नाम पर जिन आक्रांताओं को इकट्ठा किया था, उनका एक बड़ा वर्ग लूटपाट, हत्या और दुष्कर्म में इतना व्यस्त हो गया कि पाकिस्तान सेना की गति और शक्ति तय योजना से बहुत पीछे रह गई। यही कारण था कि भारतीय सेना को श्रीनगर बचाने के लिए समय मिल गया। इस हिंसा से बचकर जो लोग किसी तरह श्रीनगर पहुंचने में सफल रहे, उन्हें शेख अब्दुल्ला के आदेश पर वहां रहने की इजाज़त नहीं दी गई। शेख अब्दुल्ला की दलील थी कि इन लोगों के घाटी में बच जाने से कश्मीरियत डाइल्यूट हो जाएगी, लिहाजा अक्टूबर-नवंबर की सर्दी में पैदल ही बैनीहाल दर्रा पार कर तमाम शरणार्थी उधमपुर और जम्मू जाने को विवश हुए। इनमें से अनेक सर्दी, भूख और थकान से रास्ते में ही प्राण गंवा चुके थे। बाद में शेख अब्दुल्ला के आदेश पर इन शरणार्थियों को जम्मू और उधमपुर से भी पंजाब की ओर भगाया गया। इस तरह बार बार उजाड़े गए उन लोगों को कश्मीरी पहचान ही खो गई। किसी जमाने में भारतीय संस्कृति का केंद्र माने जाने वाले कश्मीर में इस तरह के अत्याचारों की कहानी इतनी लंबी है कि अगर किसी फिल्म निर्माता में इच्छा और नैतिक साहस हो तो वह कश्मीर फाइल जैसी फिल्मों की एक लंबी श्रृंखला बना सकती है, जो नाजी अत्याचारों पर बनी शिडलर्स लिस्ट सरी की फिल्मों को भी शर्मिंदा कर दे। द कश्मीर फाइल्स तो 1931 में कश्मीर में हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और पर हुए अत्याचारों का ट्रेलर मात्र भी नहीं है। क्या आप केवल इसी फिल्म को देखकर संतुष्ट हो जाएंगे? जरा अपने इतिहास को पढ़ो, इतिहास को टटोलो और उसको ऊपर लाओ, ताकि आने वाली पीढ़ी कुछ शिक्षा ग्रहण कर सके और सचेत रहे। मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। मैं हूं राजेश आर्य। इस समाचार के लेखक हैं विजय क्रांति।